नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल चांद एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि बिहार डीएलएड 2020-22 के प्रथम वर्ष और 2019-21 के द्वितीय वर्ष का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल है कि 2022 में एडमिशन कब से शुरू होगा, इस वर्ष एडमिशन कैसे होगा, बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होगा या नहीं, 2022 में इंटरमीडिएट पास करने वाले छात्र छात्राएं इस एडमिशन में भाग ले सकते हैं या नहीं, अर्थात एडमिशन करवा सकते हैं या नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बिहार डीएलएड के बारे में पल पल का खबर मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला सवाल कि बिहार डीएलएड में इस बार एडमिशन कैसे होगा। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड में हर एक बार ये देखा जाता है कि एडमिशन जो होता है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट ये दोनों के अंक के आधार पर एडमिशन होता है। लेकिन 2019 के दिसंबर महीना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि 2020 से एडमिशन जो होगा वो इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर होगा, जिसमें बहुत सारे दोस्त लोग फॉर्म भी फिलअप किए। इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला ही था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कहा गया कि कोविड-19 के कारण अर्थात कोरोना महामारी के कारण ये एग्ज़ाम नहीं होगा। इस बार भी एडमिशन मैट्रिक इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के अंक के आधार पर ही होगा, अर्थात 2020 में भी जो एडमिशन हुआ वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अंक के आधार पर ही एडमिशन हुआ। फिर 2021 में भी इसी आधार पर एडमिशन हुआ। 2022 में एडमिशन कैसे होगा, इससे जानने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि लाखों अभ्यर्थियों द्वारा जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट और मैट्रिक पास है, वे सब सीएम और शिक्षा विभाग के अपर सचिव को पत्र लिख करके ये कहा है कि 2022 में जो डीएलएड एडमिशन हो उसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम लागू हो। ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार डीएलएड करने के लिए बिहार बोर्ड सहित अलग अलग बोर्डों के विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं, जिसमें सबसे अधिक फ़ायदा सीबीएसई के छात्रों को मिल जाता है, क्योंकि सीबीएसई के छात्रों का जो अंक होता है वो अन्य बोर्डों के अपेक्षा, अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जिसके कारण उन लोगों का एडमिशन हो जाता है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट किए हुए रहते हैं वो लोग छट जाते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों द्वारा ये मांग किया गया है कि 2022 में जो एडमिशन हो वो इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर हो। फिर भी यदि इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर नहीं होता है, एडमिशन इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर नहीं होता है, तो एडमिशन के लिए मेधा सूची किस प्रकार बनता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि मान लीजिए आपको मैट्रिक में 80% अंक मिला है और इंटरमीडिएट में 70% अंक मिला है। अब इसका मेधा कैसे बनेगा, तो इसका मेधा बनाने का तरीका है मैट्रिक के अंक का प्रतिशत और इंटरमीडिएट के अंक का प्रतिशत को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। तो हो जाएगा 80 जोड़ 70 बराबर 150। 150/2 इसको भाग करेंगे 150 में 2 से तो आ जाएगा 75।
अर्थात आपका मेधा अंक जो है वो 75% हो जाएगा और इसी अंक के आधार पर आपका जो है एडमिशन होगा। मान लीजिए कि कोई कॉलेज है जिसमें डीएलएड का 100 सीट है, 100 सीट है और उसमें अंक के आधार पर जब मेधा क्रमांक बनाया गया तो आपका रैंक जो है वो 100 के अंदर आ जाता है, तो आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। यदि 100 से अधिक मेधा क्रमांक आता है अर्थात रैंक आता है तो आप लोगों को एडमिशन होने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। इस स्थिति में एडमिशन होगा कि इसमें से जो 100 के अंदर वाला छात्र होंगे वो यदि एडमिशन नहीं लेते हैं, कुछ विद्यार्थी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी कई कॉलेज में फॉर्म फिलअप करते हैं, तो दूसरे कॉलेज में यदि एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 100 से अधिक मेधा क्रमांक होने पर भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यदि 100 सीट है और आपका मेधा क्रमांक जो है वो 100 के अंदर ही आता है तो आपका एडमिशन वहाँ पर कन्फर्म माना जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस बार जो इंटरमीडिएट पास करेंगे वो विद्यार्थी इस बार डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जिस प्रकार से आप लोग यदि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो इस बार इंटरमीडिएट पास किए और इसी बार ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन डीएलएड में ऐसा नहीं होता है। डीएलएड का सत्र जो है वो जून जुलाई में शुरू होता है, लेकिन जिस वर्ष इसका सत्र स्टार्ट होता है उस वर्ष के पास छात्र जो होते हैं, उस वर्ष में पास छात्र होते हैं, वो एडमिशन से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो नियम होता है उसमें बताया जाता है कि डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए यदि आप 2022 में एडमिशन ले रहे हैं तो 1 जनवरी 2022 तक आप इंटरमीडिएट पास होंगे, तब ही आपका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आता है तो फिर आप इस एडमिशन से वंचित हो जाएंगे। जो विद्यार्थी 2021 में इंटरमीडिएट किए हैं या उससे पहले इंटरमीडिएट किए हैं वो ही विद्यार्थी इस बार एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों बिहार डीएलएड का जो इस बार रिजल्ट आया है इसमें बहुत सारे छात्रों को बैक लगा है, बहुत सारे छात्र अंक से संतुष्ट नहीं है। उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने स्क्रूटनी आवेदन के बारे में बताया था, जिसमें बहुत सारे दोस्त कमेंट करके पूछे हैं कि स्क्रूटनी का आवेदन कब से शुरू होगा, स्क्रूटनी का आवेदन होगा तो एक वीडियो बना करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों जब भी स्क्रूटनी का आवेदन शुरू होता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यह चैनल जो है आप लोग को सहयोग करने के लिए ही बनाया गया है। यदि आप लोगों के मन में अपने कैरियर को लेकर के किसी भी प्रकार का सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाते रहूँगा। यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।